श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं उदयवीर सिंह यादव। आप मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे कि बैंकों द्वारा किसानों को क्या क्या देय सुविधाएं दी जाती है। तो सबसे पहले तो उदयवीर सिंह जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भूमिका जी। उदयवीर सिंह जी, जैसे कि हम बात करें बैंकों द्वारा किसानों को क्या क्या देय सुविधाएं दी जाती हैं, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड योजना की, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे हम कह सकते हैं केसीसी, ये क्या स्कीम है और ये कब लागू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 में लागू की गई थी। इससे पहले किसानों को साहूकारों और महाजनों से ऊंची ब्याज दरों पर रकम लेनी पड़ती थी अपनी फसलों के उत्पादन के लिए। लेकिन भारत सरकार ने ये महसूस किया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो क्यों न किसानों को एक ऐसी सौगात दी जाए, उनको कम ब्याज दर पर एक अच्छा फसली ऋण दे सकें, जिससे कि देश की जीडीपी में भी वृद्धि हो और किसानों को भी फायदा हो। तो ये केसीसी उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने लागू की थी अगस्त 1998 में। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से ये केसीसी स्कीम प्रभावी हुई। हमने बात करी कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लागू की गई, लेकिन जो इसका उद्देश्य था किसानों के लिए किस तरह से लाभप्रद रहे, वो क्या है? किसान जब खेत में फसल उगाने जाता है तो उसको बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फसल से पहले उसको बीज खरीदना पड़ता है, कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है, रसायनों की जरूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों के लिए ये स्कीम लाई गई, क्योंकि जब किसान खेत में जाकर के बोनी करेगा तो उनको पहले प्री एक्सपेंसेस होते हैं कृषि के, वो खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बैंक ने क्या उनको पहले ही किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनके खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है, जिससे वो अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर बात करें, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत सारी पात्रता योग्यता भी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी पात्रता ऐसी हो जिससे हमारे किसान भाई भी इस चीज़ के लिए योगदान कर सके? किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सरल स्कीम है। इसकी पात्रता है, जो भी 18 वर्ष से ऊपर का किसान है जो खेती से संबंधित कार्य करता है, वो इस स्कीम के लिए पात्र है। और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर उसके पास में राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। और निवास के प्रमाण के लिए या तो उसके पास में बिजली का बिल होना चाहिए जो 3 महीने से पुराना नहीं हो, या सरपंच द्वारा पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए। बस ये योग्यताएं हों और उसके पास में लैंड होल्डिंग्स हो, तो उनको केसीसी के लिए पात्र माना जाता है। बिल्कुल सही बात। जैसे कि श्रोताओं, बात चल रही है केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयवीर सिंह यादव। अगर जैसे कि हम बात करें बीमा की, तो केसीसी में बीमा का क्या क्या योगदान हो सकता है? हाँ, बीमा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसान फसल बोता है तो ओलावृष्टि हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, उससे किसान की फसल नष्ट हो जाती है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसमें 1 लाख के ऊपर जैसे 15 रुपये बीमा की राशि आती है, तो 2% तो बैंक अपनी तरफ से देता है और 1% किसान को देनी पड़ती है। तो 15 रुपये में 10 रुपये तो बैंक देगा और 5 रुपये किसान को देना पड़ेगा। तो किसान को अपनी फसल का बीमा कराना जरूरी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। किसान चाहे तो बीमा करा सकता है और चाहे तो नहीं करा सकता है। मतलब दोनों ही चीज़ है कि वो करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता। अगर बात करें इसके लाभ की, तो क्या लाभ हो सकते हैं? अगर करवाए तो उससे क्या लाभ हो, ना करवाएं तो हानि हो? देखो, नहीं करवाने से तो हानियां ही हैं। मान लीजिए प्राकृतिक आपदाएं हैं, कभी भी आ सकती हैं, वो कहकर तो आती नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, करवाने से फायदा ये है कि वो खेत में काम कर रहा है और अचानक कोई इंसिडेंट हो जाती है और कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये बीमा लेने से उसको 50,000 रुपये तक का मुआवजा मिलता है। स्थायी रूप से विकलांग होने पर उसको 25,000 रुपये का मुआवजा मिलता है, और ये बीमा कवर 70 साल की उम्र तक लागू रहता है। जैसे यादव साहब, बात चल रही है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की, नाम से ही लग रहा है कि ये चीज़ किसानों के लिए है, लेकिन अगर हम बताएं कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या किसानों के लिए है या फिर अन्य आम इंसानों को भी ये काम कर सकता है? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू में किसानों के लिए लागू की गई थी, लेकिन भारत सरकार ने 2018 में महसूस किया कि जो पशुपालन और मछली पालन से जुड़े हुए किसान भाई हैं, उनको इस सुविधा को बढ़ाया गया है। जो पशुपालन और मछली पालन से जुड़े हुए हैं उनको भी 2 लाख रुपए तक का ये क्रेडिट मिल जाती है, और वो भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के पात्र माने गए हैं।
अगर हम बात करें भुगतान किए जाने की, तो समय पर भुगतान करने पर हमको मतलब हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको कितने ब्याज में छूट मिल सकती है? केसीसी लिमिट एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें किसान भाइयों को 50,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक लिमिट मिलती है, और ये 1 साल के लिए 7% होती है और 6 महीने के लिए 4% होती है। अगर 1 साल के अंदर किसान भाई अपने फसल का जो प्रिंसिपल है और ब्याज चुका देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 3% की ब्याज में अनुदान देती है, तो ये प्रभावी रेट उनके लिए 4% ही है। इसलिए किसान भाइयों को समय पर अपने ऋण का भुगतान करें। तो 4% ब्याज पर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इतने कम रेट पर किसानों को लोन देता हो। मतलब कह सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बहुत ही ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत कम ब्याज दर पर वो इसमें लोन उठा सकते हैं। हाँ, ये किसान क्या पहले साहूकारों से लेते थे तो 2 रुपये सैकड़ा या 3 रुपये सैकड़ा के ऊपर उनको रकम लेनी पड़ती थी, जो 18% से लेकर के 36% तक होती थी। लेकिन 3 लाख तक की जो रकम है वो अगर समय पर भुगतान कर दिया जाए तो मात्र 4% प्रभावी रेट पर ये किसानों को ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि अभी आपने बात करी कि समय पर भुगतान करने की, तो क्या इसमें कोई ऐसी समय अवधि है जिसमें अगर वो ऋण लिया जाए तो उसी समय अवधि में वो भुगतान कर सके? इस केसीसी क्रेडिट कार्ड एक बार बन जाने के बाद में 5 साल तक इसकी वैधता होती है, और 1 साल में जो लिमिट बन गई और समय पे किसान भाई इसको अगर चुका देते हैं तो दूसरे साल उनको 10% वृद्धि के साथ में दोबारा ये ऋण मिल जाता है। अगर दूसरे साल भी वो अपनी रकम और प्रिंसिपल चुका देते हैं तो फिर 10% की उसके ऊपर क्यूमुलेटिव वृद्धि होती जाती है। इस तरह से जो मैक्सिमम परमिजेबल लिमिट है वो 5 साल तक वैध होती है, और इसमें वो अपनी आवश्यकता अनुसार पैसे ले भी सकता है और बैंक में जमा भी करा सकता है। अगर मान लीजिए वो लोन से ज़्यादा अपने खाते में पैसे रखता है तो उसको बचत बैंक की दर से उसकी रकम के ऊपर ब्याज भी मिलता है, बाकी लोन में ये ब्याज नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात। अगर कह सकते हैं कि किसानों के लिए बहुत फ़ायदे की बात है, अगर समय अवधि के अंदर वो लोन चुका देते हैं तो उनके लिए लाभ ही मिल सकता है। यादव साहब, जैसे कि अगर हम बात करें गोल्ड लोन की, तो क्या किसान इसमें, हमारे जो किसान भाई बहन हैं, एग्रीकल्चर गोल्ड लोन स्कीम इसमें क्या ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत? किसान जो केसीसी है, इसके अलावा भारत सरकार ने एक SBI एग्रीकल्चर गोल्ड लोन स्कीम और जारी की है। किसानों को कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एग्रीकल्चर गोल्ड लोन भी दिया जाता है। एग्रीकल्चर गोल्ड कहाँ दिया जाता है? इसमें क्या है कि ये क्रॉप प्रोडक्शन नीड पर डिपेंड करता है। किसी को कोई मशीनरी खरीदनी है या हल जोतने के लिए या कुछ दवाइयाँ छिड़कनी है, इस उद्देश्य के लिए एग्रीकल्चर गोल्ड लोन दिया जा सकता है। एग्रीकल्चर गोल्ड लोन के लिए सिबिल स्कोर उसका अच्छा होना चाहिए। सिबिल स्कोर इसमें 650 होना चाहिए, और सिबिल में किसी प्रकार का डिफॉल्ट या राइट ऑफ नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी इसकी एग्रीकल्चर गोल्ड लोन की एलिजिबिलिटी वही है कि किसान भाई 18 साल से ऊपर होना चाहिए और वो कृषि व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए। ये लोन सिर्फ किसानों के लिए है। इसमें गोल्ड बार या गोल्ड बिस्कुट बैंक अपने पास गिरवी नहीं रखता है। या तो किसानों ने बैंक से कोई गोल्ड कॉइन लिए हैं या उनके पास में जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं उनके ऊपर ही ये लोन दिया जाता है, और बैंक गोल्ड ऑर्नामेंट्स और बैंक के द्वारा जारी सिक्कों को ही गिरवी रख सकता है। गोल्ड वैल्यूअर, जब किसान भाई अपना गोल्ड लेकर बैंक जाएंगे तो शाखा अपने लेवल पर उस शाखा अपने लेवल पर गोल्ड की जांच करेगी कि वो गोल्ड असली है और उसकी वैधता कितनी है। तो इसके लिए हर एक बैंक में एक इम्पैनल्ड गोल्ड वैल्यूअर होता है। वो गोल्ड वैल्यूअर इम्पैनल्ड पास जाकर आपको आपके सोने की जांच करानी होगी, कितना शुद्ध और कितना ग्राम सोना है। जांच करने के बाद गोल्ड वैल्यूअर उस आभूषण को एक लिफाफे में बंद करके सील लगा देगा। वो सील इसलिए लगाता है कि बाद में आप उस सोने के आभूषण पर कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, और आपको एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि आपके सोने की इतनी कीमत है और आपको ये बैंक में ले जा करके देना है। तो उस प्रमाण पत्र के आधार पर जैसे 1 लाख रुपए उस गोल्ड की कीमत है तो बैंक 75% तक गोल्ड लोन दे देता है। बिल्कुल बढ़िया बात। अगर बात करें, जैसे कि हमको एक नाम सुनाए में आता है इलेक्ट्रॉनिक केसीसी डिजिटल कार्ड, अगर हम इस कार्ड की बात करें तो ये कार्ड किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? आजकल क्या है, डिजिटल जमाना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक केसीसी कार्ड सन 2012 में उस समय इंडियन बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर TM भसीन साहब थे, वो इसको लागू किया था उन्होंने। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में क्या होता है कि किसान की पूरी जो पूरा उसका विवरण है वो उसके अंदर समाहित रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में किसान की फ़ोटो होती है और उसकी कितनी लिमिट है और कितनी बार वो उसको यूज कर चुका है, वो सब उसमें होता है। तो ये एक तरह का स्मार्ट कार्ड है, और ये सभी ATMs के ऊपर, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर,
बैंक करस्पॉन्डेंट के ऊपर, और या जो भी जो शुगर कैन वगैरह की मशीनरी है वहाँ पर ही जा करके उसको अगर पैसे की आवश्यकता हो तो वो ले सकता है। एक तरीके का केसीसी स्मार्ट कम डेबिट कार्ड ही है। डेबिट कार्ड ही है, मतलब कह सकते हैं कि जो डेबिट कार्ड होता है दोनों की तुलना अलग अलग नहीं कह सकते, दोनों सेम ही चीज़। हाँ, ये डेबिट कार्ड की तरह ही काम करता है। अगर बात करें जैसे कि केसीसी की, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की, तो अगर हमारा किसान इसको एक बार बना ले तो इसकी वैधता कब तक होती है? किसान क्रेडिट कार्ड एक बार अगर बन जाता है तो इसकी वैधता 5 साल तक होती है। और किसान का अगर रिकॉर्ड सही रहता है लोन लेने के बाद में, वो समय पर अपने लोन की किस्तें चुकाता रहता है, तो हर साल उत्तरोत्तर 10% की उस लोन में वृद्धि होती जाती है। और उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेज हैं उनके ऊपर 10%, और जो दूसरे एक्सपेंसेज हैं उनके लिए 20%, इस तरह से 30% की उसको वृद्धि मिलती जाती है केसीसी लोन के अंतर्गत। बिल्कुल सही बात। जैसे कि हम बात करते हैं कि हर चीज़ के फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केसीसी की, तो यादव सागर अगर हम बात करें इसके फ़ायदों की, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड के तो बहुत फ़ायदे हैं। किसान के पास में अगर खेती योग्य ज़मीन है तो उसके ऊपर वो रबी की फसल भी बो सकता है और खरीफ की फसल भी बो सकता है। उसको जो ये स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से क्रेडिट कार्ड की लिमिट इशू की जाती है, उसमें उसके अनुसार वो अपनी फसल का उत्पादन करे। जैसे किसी समय में मूंगफली की फसल का दाम अच्छा मिलता है तो मूंगफली की फसल कर सकता है, तो जो सरसों की फसल कर सकता है। जिस फसल में उसको ज़्यादा आमदनी होती है उस तरह से वो एक प्रोपोज्ड पैटर्न देना होता है उसको बैंक में। वो देने के बाद में वो रबी और खरीफ की फसल में अपनी सुविधानुसार ये फसलें उगा सकता है, और इनको बेचने के बाद में जो उनको अच्छा विक्रय करने के बाद में पैसा मिलता है उससे उनको लाभ भी होता है, और बैंक से जो ऋण लिया होता है उसको चुका भी देते हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे कि आपने बात करी, बहुत सारे फायदे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के हो सकते हैं, तो क्या हमारे हर किसान भाई को इसको बनवाना चाहिए? हाँ, ये भारत सरकार की यही योजना है कि भारत में जितने भी मार्जिनल किसान हैं या छोटे किसान हैं उनके लिए ये स्कीम है, और ये स्कीम सभी किसानों को बनानी चाहिए। बिल्कुल। तो यादव साहब, चलते चलते हम पूछना चाहेंगे कि ऐसी और कौन सी बैंकों द्वारा देय सुविधा है जो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है? इसमें 12 रुपये और 330 रुपये में किसान भाइयों को 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आप 1 साल में 12 रुपये जमा कराएंगे, और कोई आपके साथ में दुर्घटना हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में आप विकलांग भी हो जाते हैं तो उस हिसाब से आपको अमाउंट मिलेगा। तो ये जो केसीसी है ये किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रख के बनाई गई है। बिल्कुल सही बात। तो उदयवीर सिंह यादव जी, आप अपना कीमती समय निकाल हमारे कार्यक्रम में आए, किसान भाई बहनों के साथ इतनी बढ़िया जानकारी साझा करी कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम उनके लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकती है और किस तरह से बैंकों द्वारा उनको देय सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। इतनी बढ़िया जानकारी साझा करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।